दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल टाइम आपके साथ में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक व्यक्तित्व के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पर्सनैलिटी। और इस टॉपिक में आज बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे इमेज के साथ पढ़ेंगे। प्लस में कंसेप्ट होंगे और प्लस में 25 से 30 क्वेश्चन होंगे जो ऑल इंडिया के टेट में अब तक पूछे गए हैं। इनसे बाहर आपको ज़िंदगी में एक क्वेश्चन भी अलग नहीं मिलना। तो देखते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, मन का विश्लेषण जो सिगमंड फ्रायड ने दिया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। तो उसने पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का बताया था। नंबर 1, इद व्यक्ति। इद का मतलब राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति। राक्षस नहीं होता दोस्तों, राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति, जिसे अपने काम से मतलब होता है, जिसे इंस्टिंक्ट्स का मतलब तुरंत सुख चाहिए, सुखवादी चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। अगर इसके आनंद से किसी का काम बिगड़ता है तो बिगड़ जाने दो, इसे तो मजा आना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। दूसरा व्यक्ति ईगो, जो रियलिटी में जीता है, वास्तविकता में जीता है, वास्तविकता में जीने वाला। तीसरा सुपर ईगो, यानी कि एक प्रकार से मॉरल वाला व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति, देवत्व का प्रतीक। तो इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों एक एक करके कि इद कैसी पर्सनैलिटी होती है, ईगो कैसी पर्सनैलिटी होती है और सुपर ईगो कैसी पर्सनैलिटी होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं दोस्तों। मैं आपको एक किताब में पढ़ा था मैंने, तो ये आपके जो नोट्स हैं आपको बता दूं, 12 बुकों से मिला के नोट्स बनाए हैं। बहुत सागर में गाकर छोटी ही बात में बहुत बड़ी बात इंक्लूड कर रखी है। तो घोड़ों को देता है वो इद की संज्ञा यानी कि इद। मान लो घोड़ों को मान ले हम इद, और रास्ते में सड़क पर घोड़े की स्पीड है मान लो 80 किलोमीटर पर आवर। ये 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं और बहुत तेज चल रहे हैं। जबकि इसको मान लेते हैं हम, जो यहाँ पे बैठा है, इसकी पर्सनैलिटी मान लेते हैं सुपर ईगो, यानी कि एक प्रकार से आदर्शवादी व्यक्ति, आदर्शवादी, और एक प्रकार से बड़ा बूढ़ा व्यक्ति। क्योंकि हमारे समाज में बड़े बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं ना, वो आदर्शवादी होते हैं। अब ये कहता है कि नहीं भाई, ये जो सुपर ईगो कहता है भाई ये तो इद बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा है, यानी कि बहुत तेज स्पीड से भाग रहा है। नहीं, ऐसा करो, ऐसे तो हम गिर जाएंगे भाई, मुझे तो डर लगता है। तो ऐसा करो, सुपर ईगो कहता है इसको 20 की स्पीड पे चलाओ, 20 किलोमीटर पर सेकंड या 10 किलोमीटर। अब देखो, यहाँ ये चलता है, अपनी मर्जी चला रहा है 80 किलोमीटर, गाड़ी टूटे, किसी को लगे, एक्सीडेंट हो। यहाँ ये कहता है नहीं भाई, इसको 10-20 किलोमीटर की स्पीड से चलाओ। अब इन दोनों में ये बहुत ज़्यादा तेज है, ये बहुत कम है 20 किलोमीटर की स्पीड। तो दोस्तों इनमें जो ये बंदा है, इसको मान लेते हैं हम ईगो। अब ये इन दोनों के बीच मध्यस्थता करता है, दोनों बातों के बीच बैलेंस बनाता है। अब दोनों बातों के बीच बैलेंस बनाता है, ये कहता है कि नहीं भाई, ऐसा करते हैं, इसकी बात भी रख ली और इसकी बात भी रख ली। तो वो कहता है भी हम ऐसा करेंगे, 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा कम स्पीड से चलेंगे तो पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी, तेज स्पीड से चलेंगे तो नुकसान है। तो ये इन दोनों के बीच बैलेंस बनाता है कौन? ईगो। दोस्तों एक उदाहरण पढ़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों,
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बहुत मजा आने वाला है टॉपिक में आपको, आपने पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा ऐसा टॉपिक। तो देखते हैं, मान लो एक लड़की है आपको दिखाई दे रही है, अब ये इद नाम का व्यक्ति है, अब ये कहता है मेरे को तो इससे शादी करनी है भाई, हर हालत में ये चाहिए। अब मैं, क्योंकि ये लड़का मान लो इसे प्यार करता है या फिर अदर कास्ट का है, बहुत बातें हो सकती है। अब यहाँ तुरंत एक बंदा आ जाता है, कौन? सुपर ईगो। सुपर ईगो कहता है नहीं भाई, ये हमारे खानदान में नहीं होता आया कि आप इससे शादी करोगे, जो हम कहेंगे वो मर्जी चलेगी। अब दोनों के बीच टकराव हो गई, और आपको एक लाइन में, एक शब्द में बता दूं कि इद का पूरा विपरीत सुपर ईगो होता है, विपरीत होता है। ये लाइन कहीं आ जाए तो सत्य होती है, इद का विपरीत सुपर ईगो। अब ये बंदा कहता है इद कि भी अगर मेरी शादी आप इससे नहीं करोगे तो मैं इसको भगा कर ले जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये भी काम गलत है, और यहां ये इसकी चलने नहीं दे रहा। अब इनके बीच में कौन आने वाला है दोस्तों, बताओ? इनके बीच में आने वाला है ईगो। वो क्या करेगा, वो ये कहेगा कोई बात नहीं जी, ऐसा करेंगे, एक बार इनके घर जाके देख लेते हैं, और इनकी जो, मान लो घर जाके देख लेते हैं और इस लड़की के घर वालों से बात करते हैं, तो ठीक है, लव करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करेंगे हम, इनके लेके भागने की नौबत नहीं आएंगे। ऐसा करेंगे हम, इनके माँ बाप से शादी करके लव मैरिज को अरेंज मैरिज में चेंज कर देंगे। अरेंज मैरिज कर लेंगे तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं झुकने की बात आएगी तो मैं झुक जाऊंगा, मैं आपके बीच में बात कर लूँगा इस लड़की के माँ बाप से। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आपने देखा होगा कि ईगो मध्यस्थता का काम करता है, पुलिसमैन का काम करता है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हो। और देखना दोस्तों, इद ईगो सुपर ईगो में बता रहा हूं मैं एक एक करके। अब इद, यह जन्मजात प्रकृति होती है, ये लाइन ध्यान कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जन्मजात प्रकृति होती है, यह जन्मजात प्रकृति होती है, यानी कि जब बच्चा दोस्तों जन्म लेता है ना, तब से ही वो इद प्रवृत्ति का होता है। इस बात का ध्यान रखना। आप कहोगे जी कैसे? ध्यान हो तो, अगर इस टाइम बच्चे को माता का दूध नहीं मिलता तो रोने लगता है, बेशक माँ बीमार है या किसी काम में लगी हुई, उससे कोई मतलब नहीं होता। ये प्रवृत्ति बच्चे में जन्म से ही हो जाती है। ये नेक्स्ट लाइन कह रहा वो, इसमें वासनाएं और दमित इच्छाएं होती हैं। वासनाएं का मतलब बच्चे में सेक्स की प्रवृत्ति होती है, ध्यान रखना, बचपन से ही। इद वाले, और उसको नाम दिया है लिबिडो, फ्रायड ने नाम दिया है लिबिडो। इस शब्द को भी ध्यान कर लेना, आने वाला है। लिबिडो का मतलब यौन ऊर्जा, इसकी प्रकृति सेक्स टाइप की होती है, सेक्सुअल बंदा होता है इद वाला। कहने का मतलब ध्यान रखना कि सेक्सुअल प्रवृत्ति होती है इसकी, इद वाली पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति की। नेक्स्ट लाइन, यह तत्काल सुख और संतुष्टि पाना चाहता है। किसी का काम बने ना बने, इसे सुख और संतुष्टि चाहिए, क्योंकि यह आनंद पर काम करता है, आनंद के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, यह पूर्णतः अचेतन में कार्य करता है। अचेतन का मतलब अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब इसको बेचारे को कोई सुध नहीं होती, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, इसको कुछ दिखाई नहीं देता अपने सुख के सामने, इसलिए कहते हैं अचेतन मन। बिल्कुल एक प्रकार से कुछ दिखाई न देना। यह पाशविकता यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक होता है इद नाम के पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति। तो दोस्तों इसमें सारी लाइन इतनी अच्छी हैं कि एक तो जन्मजात होती है प्रकृति, यह तत्काल सुख और संतुष्टि चाहता है,
अचेतन मन पर कार्य करता है, इसका ध्यान रख लेना, और इसका प्रतीक होता है। नेक्स्ट, मैंने ये लाइन अलग से लिख दी है, ये शब्द कि यह अचेतन मन पर कार्य करता है, अचेतन पर। अब देखते हैं सुपर ईगो। यह इदम और परमहम के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करते हुए इन्हें जीवन की वास्तविकता से जोड़ता है। तो दोस्तों, इसमें दो शब्द हैं जो आपके जीवन बदल देंगे। नंबर 1, मध्यस्थता। इन दोनों के बीच मीडिएटर का काम कौन करता है? मध्यस्थता, यानी कि ईगो। वास्तविकता में जीता है भाई। मान लो इद साइकिल की जिद कर रहा है और ईगो वाले व्यक्ति की औकात नहीं है साइकिल दिलाने की या गाड़ी दिलाने की, तो ईगो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाएगा, कोई ना कोई साइकिल अच्छी ना दिला के कम पैसे की साइकिल दिला देगा, तो बैलेंस बनाने का कार्य ईगो करता है। तो वास्तविकता में जीने वाला कौन है? ईगो। मध्यस्थता कौन करता है? ईगो। नेक्स्ट, अहम मानवता का प्रतीक है जिसका संबंध वास्तविक जगत से है। ये लाइन ध्यान कर लेना, वास्तविकता में जीने वाला ईगो है। नेक्स्ट, इसमें अहम, दृढ़ व क्रियाशील होता है और पुलिसमैन का कार्य करता है। ये लाइन भी ध्यान कर लेना। नेक्स्ट, यह व्यक्ति समायोजन में सफल होता है, एडजस्टमेंट में। इस प्रकार व्यक्तित्व इन तीनों घटकों के मध्य समायोजन का कार्य करता है, तीनों के बीच बैलेंस बनाता है। अब सुपर ईगो देखते हैं, और ध्यान रखना दोस्तों, एक कॉन्शियस माइंड पे काम करता है, इसे सब कुछ ज्ञात होता है। नेक्स्ट है तीसरा, यह सामाजिक मान्यता और परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। मैंने बता दिया, सुपर ईगो एक प्रकार से समाज में रहने वाला व्यक्ति होता है, सामाजिक होता है, नैतिक होता है, परंपराओं के साथ चलने वाला होता है, जैसे आपके घर में बड़ा बूढ़ा व्यक्ति। नेक्स्ट, यह संस्कार, आदर्श, त्याग और बलिदान के लिए तैयार करता है, अभी बताया था। यह देवत्व का प्रतीक होता है। देवत्व मीन्स एक प्रकार से देवता। तो ध्यान कर लेना, इनसे ही आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। यह सब कॉन्शियस माइंड पर काम करता है, पूरी तरह ना तो चेतन ना अचेतन, एक प्रकार से नींद या बेहोशी की अवस्था। अब दोस्तों एक है, इद कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए, सुपर ईगो कहता है नहीं तुम तो डाइट पे हो, आज भूखे रहोगे। तो कहने का मतलब विपरीत हुआ। तो यहां पे ईगो क्या कहता है? ईट ए स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट, कोई बात नहीं, छोटा सा बाइट खा लो, पूरी चॉकलेट ना खा के एक छोटा सा बाइट खा लो। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बना दिया ना। तो ईगो वास्तविकता में जीने वाला है, मानवता का प्रतीक है, रियलिटी में जीने वाला है। अब देखते हैं दोस्तों, एक दो उदाहरण हैं, फिर क्वेश्चन आने वाले हैं। इद, इसकी प्रवृत्ति अचेतन होती है, अभी बताया है। इसकी डिमांड पूरी होनी चाहिए, कुछ भी काम खराब हो जाए। इस अवस्था में उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, मैंने बता दिया। राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, क्या उचित है क्या अनुचित है, कितनी औकात है मेरे माँ बाप की, कितनी नहीं है, क्या हैसियत है, कोई ज्ञान नहीं होता। आनंद के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो इंस्टिंक्ट्स लिखा हुआ है ना एक शब्द, इसका मतलब होता है सुखवादी, तुरंत उसे काम होना चाहिए, तुरंत उसका। पशुता पर आधारित होता है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इच्छा पूरी करने वाला इंस्टिंक्ट। अतृप्त इच्छाओं का भंडार, अतृप्त, इसकी इच्छाएं कभी भी तृप्त संतुष्ट नहीं होती। अच्छे और बुरे के बीच काम नहीं करता, क्योंकि मैंने बताया यौन ऊर्जा से सम्मिलित है, लिबिडो, लिबिडो सम्मिलित है। इसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। इसके अंदर जो लिबिडो का मतलब होता है एक प्रकार से होती है ऊर्जा, और कैसी वाली ऊर्जा?
बेकार वाली ऊर्जा, यौन ऊर्जा, सेक्स वाली ऊर्जा। अब अहम की 2-3 बात देख लो। वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित, रियलिटी पर। इद के व्यवहार पर कंट्रोल करने वाला, ये भी बहुत अच्छी लाइन है। इच्छा और वास्तविकता के मध्य संतुलन, ये भी बता दिया। उचित अनुचित का ज्ञान करवाता, ये बता दिया। अब परमहम को देखते हैं। आदर्शवादी, जो भी सुपर ईगो होता है वो आदर्शवादी होता है। उसके आदर्श, उसके नियम, उसकी परंपरा उसके सामने आ जाती है। नैतिकता पर काम करता है। गलती करने पर पछतावा करने वाला, इसे अंतरात्मा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। इसके बाद 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया के टेट से लिए गए हैं। पहला है, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? मन की संरचना की सही कोटि, तो इदम, अहम और परमहम। इदम, अहम, अहम, ये गलत है। सही आंसर ये इद, ईगो, सुपर ईगो। नेक्स्ट, चेतना की अंशों के आधार पर मन को फ्रायड ने कितनी परतों में विभाजित किया है? मन, तो मन के मैंने 3 भाग बताए थे दोस्तों। चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, तो ये 3 भाग हैं। नेक्स्ट, फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क का कौन सा भाग मूलतः जीवन और मरण प्रवृत्तियों से भरा है? जीवन और मरण। अगर आप देखोगे कि ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें अगर उसको कुछ नहीं मिला, अगर उसको उसकी संतुष्टि नहीं हुई, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो, तो तुरंत मरने के लिए भाग जाता है, तुरंत आत्महत्या कर लेता है अपनी, कहने का मतलब सुसाइड कर लेता है। और एक जीवन जीने वाला, जीवन का आनंद लेने वाला, आनंद के सिद्धांत पर आधारित, तो जीवन और मरण दोनों की प्रवृत्तियां रखने वाला कौन है? इद वाला व्यक्ति। नेक्स्ट, लिबिडो यानी कि यौन ऊर्जा, सेक्स, ये वाली ऊर्जा किसमें पाई जाती है? इद वाले व्यक्ति में। और ये किस पर सम्मिलित है? लिबिडो, यौन ऊर्जा से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पूर्णता सुखवादी? अभी बताया है दोस्तों, सुखवादी जिसे सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो वो है इद। टेट, राजस्थान टेट, इससे पहले एस्टेट। नेक्स्ट, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतृप्त, असामाजिक इच्छाएं, सामाजिक ना होके असामाजिक इच्छाएं, असामाजिक इच्छाएं, और वो भी अतृप्त का संबंध किससे होता है? इदम से होता है। अहम डैश के नियम पर कार्य करता है? ईगो, अभी बताया था ईगो। सुखवादी तो इद है। नैतिकता के आधार पर सुपर ईगो काम करता है। अहम किस पर काम करता है? रियलिटी पर। तो ये रियलिटी पर काम करता है, देख लो आप। नेक्स्ट है, इदम, अहम, परम अहम में सामंजस्य, एडजस्टमेंट के अभाव, अगर तीनों के मध्य एडजस्टमेंट नहीं हुई, इदम, अहम, परम अहम के बीच कोई समझौता नहीं हुआ, तो क्या होगा? मानसिक असंतुलन। गलत। मानसिक असंतुलन का मतलब होता है पागल हो जाना, वो तो नहीं होगा भाई। मानसिक द्वंद्व, हाँ ये बात है, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एक समझौता नहीं होगा, तो मानसिक द्वंद्व हो जाएगा। तो सही आंसर बी। नेक्स्ट, अचेतन मन का अध्ययन कहलाता है? अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, ये क्या कहलाता है? मनोविश्लेषणात्मक विधियां। नेक्स्ट,
फ्राइड ने ऊर्जा का वितरण जो बताया था हमने, यौन ऊर्जा एक प्रकार से एनर्जी का वितरण व्यक्तित्व के विकास के जिन स्थलों पर किया है उनके नाम हैं। तो ऊर्जा का वितरण इदम, अहम, परम अहम तीनों पर किया है। सुपर ईगो परम अहम इद का पूर्ण विपरीत है। ध्यान हो तो मैंने बताया था सुपर ईगो ईगो का विपरीत है, बिल्कुल सत्य बात। एक संतुलित व्यक्ति किसे कहेंगे? जो इदम परम अहम के बीच संतुलन स्थापित करता है, या फिर जो इदम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है, या फिर अहम और परम अहम के बीच। गलत। जो इद और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाए, और संतुलन बनाने वाला कौन होता है? ईगो। तो सही आंसर 1। अब दोस्तों सिर्फ 1 मिनट और ले रहा हूं आपकी। अब कुछ अवस्थाएं दी हैं फ्राइड ने, मुखी अवस्था, गोदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था, जनेंद्रिय। तो इनकी ये आती हैं पेपर में, ये वाली। ओरल, जब बच्चा हर चीज को मुंह में लेता है तो वो होती है 0 से शुरू, यानी कि अंगूठा चूसना, हर चीज को मुंह में लेना। एनल, मलमूत्र का स्पर्श करता है बच्चा, ये 1 से शुरू होती है, 1 से, यानी कि एनल। तो ट्रिक लगा लेना, ए का मतलब ABCD कब सीखता है बच्चा? जब। ऐसे ध्यान कर लेना, ए कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। और पहले नंबर का मतलब ये 1 है, ये भी 1 है, ए और ये भी 1 है। तो ऐसे ध्यान कर लेना, एनल अवस्था शुरू होती है 1 से। नेक्स्ट है फैलिक अवस्था। फैलिक अवस्था होती है 3 से शुरू। ट्रिक लगा लेना, फेल हो गई तो कितने साल के हो गए फेल? 3 साल के। एनल, ए कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। फेल कितने में हो गए? जब 3 साल के थे। लेटेंट 6 से शुरू होता है। ट्रिक लगा लेना, लेट रहे हैं, कितने व्यक्ति लेट रहे हैं? 6, ये ध्यान आ जाएगा। तो इस तरीके से याद कर लोगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि पूछा ऐसे जाता है। स्टेट में पूछा गया था। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का लैंगिक चरण यानी कि फैलिक स्टेज। ट्रिक लगा लेना, फेल कितने हो गए? 3। तो ये ध्यान आएगा दोस्तों। ये कंप्लीट है। नेक्स्ट शेल्डन का वर्गीकरण बाद में कराऊंगा, तो आज इसको कर लेना। थैंक यू।